क्या किस्मत है हमारी, अगर हम प्रॉपर लीगल वे के साथ जाते हैं वीज़े के हुसूल के साथ तो हम दयारे गैर में मारे जाते हैं, अगर हम गैर कानूनी तरीके से जाएं तो समंदर में मारे जाते हैं। तो मरना तो हमारे नसीब में लिख दिया गया है। ये ईरान में जो कुछ हुआ है 8 मजदूरों के साथ, इस पर आपका नुक्ता नज़र क्या है? ये तो बलूचिस्तान में भी लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ भी देखिए ना, बसों को रोक रोक के मार रहे हैं। तो दहशतगर्द यहाँ भी काम कर रहे हैं और वहाँ भी काम कर रहे हैं। और देखिए ईरान की और पाकिस्तान की जो सरहद है 909 किलोमीटर है, यानी उधर भी बलूचिस्तान है, इधर भी बलूचिस्तान है, सीस्तान बलूचिस्तान। एग्जैक्टली। तो 909 किलोमीटर की सरहद है। और ये जो अफगानिस्तान है उससे 2430 किलोमीटर की सरहद है हमारी। आप अंदाजा लगाएं ना, हमारी मुश्किलात देखें। और हम उसको वहाँ हमने बाढ़ लगाई थी, फेंसिंग का काम किया था, फेंसिंग का काम किया था। यहाँ भी दीवार तामीर कर रहे हैं। मगर ये जो सरहद है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई सरहदी तनाज़ा मौजूद नहीं है। पाकिस्तान, ये जो लाइन है हमारी, ये बॉर्डर लाइन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक मुआहदे के तहत जो 57 या 58 में हो चुका कि उसमें हम ये तस्लीम करते हैं, इस पर कोई तनाज़ा नहीं है हमारा ईरान से कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है। अब ये जो दहशतगर्द हैं इस तरफ भी है सरहद के और उस तरफ भी है। पहले आप देखिए कि इन्होंने वहां जो दहशतगर्द छुपे हुए थे उन्होंने कार्रवाई की थी, फिर पाकिस्तान ने उनको अटैक किया और निशाना बनाया। अब होना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, ईरान और पाकिस्तान को मिलकर मुश्तरका कोशिश करनी होगी। अच्छा। अब मिलकर इन दहशतगर्दों का खात्मा करना होगा, क्योंकि ईरान की हुकूमत सरापा एहतजाज है। हमारे गम में बराबर की शरीक है। ईरान की हुकूमत जो है वो दहशत, उन्होंने अज़म जाहिर किया है उन लोगों को, दहशतगर्दों को पकड़ेगी। इसलिए हमारा ईरानी हुकूमत से कोई मामला नहीं है। तो ये दहशतगर्द जो है उनको उन तक पहुंचना हमारी और उसकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। यहाँ भी पकड़े और वहां भी पकड़े। और फिर एक दूसरी बात ये भी है कि आप देखें, जो लोग गरीब लोग वहां गए थे रोटी कमाने के लिए, और वो जब ये लोग मारे जाते हैं, अब कौन उनके सर पे हाथ रखेगा, कौन उनका साया बनेगा। अब हमारी जो वज़ीर आला है पंजाब की और वज़ीर आज़म है, ये भी तय करना चाहिए ना, जो लोग ये कसम परस्ती में मारे जाते हैं उनके बैतुल माल से उनके खानदानों के वजीफे मुकर्रर करें। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की आपने। और उनको गुजारा अलाउंस मिलना चाहिए, उनको पेंशन मुकर्रर होनी चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के अखराजात हमें उठाने चाहिए। जो लोग भी दहशतगर्दी का शिकार होते हैं वो हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि हम उनके सर पे हाथ रखें। तो ये भी मरियम नवाज को ये वो भी आगे बढ़े और उनके लिए पेंशन का और गुजारा अलाउंस का ऐलान करें। और खुद हमारी हुकूमत जो वफाकी है उसको भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो सबके लिए आसानियां पैदा की जाए ना, और आसानियां पैदा करेंगे तो आपके लिए भी अफगानिस्तान जो है ना, अब उससे भी आपने बताया कितनी लंबी सरहद है। अफगानिस्तान से आज तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है ना, जो सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं सादिक खान, उन्होंने आज ब्रीफ किया है और आला सती फिर दौरे भी शुरू होंगे, फिर और बातचीत भी हमारे यानी बातचीत जारी है और एक हमारे एतमाद में इजाफा हो रहा है और बेहतर हो रही सूरत हाल। ये भी बड़ी अच्छी खबर है। तो हमें बातचीत ईरान से तो हम कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने बड़ी अच्छी बात की है, हमारे हमसाए हैं, हमसाए तो बदल नहीं सकते, इनके साथ अच्छे तरीके से रहना ही हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल मिलकर कोशिश करनी चाहिए और दहशतगर्दी तो आसानियां पैदा करें और आसानियां पाएं।